आज हमारे साथ हैं शकील पुल वाले। कुछ लोग इनकी बड़ाई भी करते हैं और कुछ लोग इनकी बुराई भी करते हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं आप कितना पुल बनाए हैं। तो हमको पुल दिखाने के लिए आए हैं दुर्वासा धाम पर जो उन्होंने बनाया है, और वहीं पे हम खड़े हैं। शकील अहमद पुल वाला हूँ। आपको शकील अहमद पुल के नाम से जाना जाता है। जी जी। तो आप कितने पुल अभी तक बनवा दिए? अभी मैंने 4 पुल तो कंप्लीट कर दिया है। 2 पुल मेरा जैसा कि आप बता रहे हैं, सामने जो पुल दिखाई दे रहा है जी उसको भी आपने बनवाया। जी। तो कितने पावे का पुल है? ये 4 पावे का पुल है। इसको बने हुए कितना दिन हुए? करीब हो गया 10 साल। 10 साल बने हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि जो है पुल के नाम पे जो है झूठे चंदा इकट्ठा करते हैं और खा जाते हैं। अब समाज है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस तरह के कहने वाले ज़्यादा होते हैं। मगर यहाँ तक कि जो कहने वाले थे मुझे चीटर भी कहते थे। अच्छा। मगर आज उसी चीटर के पीछे सफर हो रहा है और कहने वालों में परवाह नहीं करते। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने काम में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, और तो पुल बना ही कदम लेता हूँ। तो आपका पुल सामने दिखाई दे रहा है। सामने पुल दिखाई दे रहा है। करीब 10 साल से लोग आ जा रहे हैं। और दुर्वासा धाम पे और कोई आप गेट वोट का निर्माण करवा रहे हमारी थे? इसी दुर्वासा गेट बना है। तो उसमें कह रहे तो आप अधूरा छोड़ दिए, कुछ लोग बता रहे पूरा थे। कंप्लीट है। कोई अभी आप देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। कुछ लोग बता रहे थे अधूरा छोड़ दिए, कुछ किसी और ने उसको बनवाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ है लेबर कमिश्नर स्टूडेंट अनिल सिंह है, वो भी हमारे साथ समाज सेवी है, वो भी हमारे साथ जुटे हुए हैं, वो भी हमारे साथ दान करते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे साथ वो भी रहते हैं। अभी हमने कुटौली जोड़ाचार की सीढ़ी थी, उसमें अनिल सिंह से हमने कहा भैया वहाँ सीढ़ी बननी चाहिए, वहाँ सीढ़ी हम लोगों ने बना दिया। आज सारे लोग आ रहे जा रहे हैं। मैं अनिल सिंह का सम्मान करता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो अधिकारी होते हुए और इस तरह का समाज काम करता है। बाकी पुल पर हम आपके साथ चलेंगे, जी। थोड़ा जनता को दिखाएंगे आप कितना बढ़िया काम किए हैं। जो लोग कहते हैं आपको गलत कहते हैं। तो एक जबान, कुछ लोग कहते हैं कि पुल अधूरे हैं, जितने भी आप 5 जो बनवाए अभी काफ़ी पुल अधूरे हैं। वो तो आपकी नज़रों के सामने होगा कि क्या अधूरा है, क्या खड़ा है, वो मैं सामने दिखाऊंगा। और इतने सारे पुल बने हैं, उसमें जो है हमारे पुल में जो है इसरार प्रमुख है, समाज सेवी आदमी है रानी की तरह। उन्होंने अभी तक तरह के 1.5 लाख रुपये योगदान किया, 1 लाख रुपये दुर्वासा में किया। हमारे बीच हाजी साहब नहीं है, खत्म हो गए हैं, उन्होंने 25 लाख रुपये योगदान किया था। हमारे साथ इस तरह की भी जन सहयोग से आप काफ़ी संघर्ष करते हैं, दौड़ दौड़ मैं 25 साल से करता हूँ। हमारे माहौल के लियाकत भाई हैं, समाज सेवी आदमी है, उन्होंने हमारे पुल में योगदान किया है। अगर नहीं योगदान करते पुल बनता कैसे? मैं तो लियाकत साहब को सलाम करता हूँ कि ऐसे लोग कहना मैं इस तरह काम करते हैं। मेरे अंदर ये भावना होती है कि हम भाई भाई हैं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, कि इंसान की औलाद है और इंसानियत का काम करते हैं। उस पर जो चाहे जनता कहे, मैं परवाह नहीं है उसका। हम अपने काम में लगे रहते हैं। हमने जो हमारे पुल पर यहाँ डीएम साहब भी आ चुके हैं। कहाँ? यहाँ दुर्वासा धाम पर आए। कितने दिन पहले आए थे डीएम? ये करीब 8 साल पहले आए थे। अच्छा। और उन्होंने पुल को देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको सम्मानित करूंगा। मैंने कहा सम्मानित मत कीजिए सर, इसी पुल का जो रोड है इसको पिच रोड कर दीजिए। उन्होंने पिच रोड करा दिया, जनता का काम खत्म हो गया। मैं पेपर का शौकीन नहीं। अब चलते हैं दूसरे पुल पर, शकील अहमद पुल। हाँ चलिए। हम इस समय सिमराडीह में आ पहुँचे हैं, और शकील पुल वाले यहाँ पर नहर की पुलिया जो है उसको भी बनवाया है। ये नहर की पुलिया भी आपने बनवाया है जी। तो क्या हुआ, गांव वालों को आने जाने में समस्या होती थी? यहाँ 20 साल से लोग परेशान थे। यहाँ सारे किसान हैं, बेचारों को जाने आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी भी जाना पड़ता था। अब यहाँ से करीब 3 किलो। अच्छा, जो 5 पुल की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये भी शामिल है? ये भी शामिल है। तो दूसरा है? हाँ, ये दूसरा है। अभी आप मैं तीसरे पे चौथे पे चलता हूँ। ये जन सहयोग से बनी हुई है। अच्छा, जन सहयोग से बनी हुई है। आप तो ये जो पुल पे जिस पे खड़े हैं आप, ये पुल कौन बनवाया है, पता है क्या आपको? हमके तो ये मालूम ना, ये जानी ला कि यही गाँव के बनौले में सब चंदा उंदा बटोर है, गाँव वाले बनौले। शकील का नाम सुने वाला कभी ना? शकील का नाम आपने सुना था? शकील पुल वाले शकील का नाम यानी दूसरा से रहना काज का नाम रहा ढेर में। क्या नाम था? नमो ना जाने मेरे घर आए ना नाता से। अच्छा, ठीक। नहीं जानते। इनका घर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर एक 2 को
दो कोस इसी पे आज जाते हैं। हाँ पहले नहीं बना था तब कैसे आते जाते थे आप? यहाँ तब गवाई नरालो गलानी भटवक महाजी हाँ ये ठिनारों भट्ठा है हाँ वही पर अभी काम ज़्यादा जानते हैं उनका घर कहाँ पे है ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन आज संयोग से हम उनके क्षेत्र में आ चुके हैं और समाज सेवी वसीम भाई से हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप पुल के बारे में और शकील भाई के बारे में विस्तार से कुछ बताएं। हाँ, ऐसा है कि भाई जो है ये तोवा गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ में एक गांव पड़ता है लाहिड़ी बाजार के करीब है, तोवा गांव के निवासी हैं ये। और ये यहाँ इस एरिए में शकील पुल वाले के नाम से जाते हैं और इन्होंने काफ़ी पुल बनाया है। जिससे एक हमारे गांव का जो है पहला पुल तोवा है, काफ़ी बड़ा पुल वो भी बनाए हैं। और तुम्हारे ये दत्तात्रेय बनाए हैं, सिराजपुर बनाए हैं, बिदावनपुर कहा जाता है ये करीब में, वो भी बनाए हैं। मतलब इन्होंने जो है काफ़ी दुर्बासा बनाए हैं, काफ़ी पुल इन्होंने बनाया है और बड़ी मेहनत मशक्क़त से जो बनाया है। अब भाई पुल बनाना कोई मामूली काम नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है। इन्होंने मतलब किसी से बगैर किसी बड़े आदमी के सहयोग से मतलब इधर उधर जो है मांग जांच के इनसे उनसे इधर उधर करा के पुल बनाया है। भाई इधर इनकी बड़ी इज्जत है, हम लोग बड़ी इज्जत की नज़र से उनको देखते हैं। और आगे जो है अभी पुल बनाने के लिए कहीं वहाँ बसई कहाँ है बाजार अरूसा बसई के बाद पड़ता है, अरूसा बाजार पड़ती है, वहाँ काफ़ी बड़ा पुल शिलान्यास कर दिए हैं ये इसी महीने की 7 तारीख को। और काफ़ी बड़ा पुल बनाने जा रहे हैं। भाई हम लोग दुआ करें भाई ये भाई इनके वह है ऊपर वाला इनको मदद करे और बाकी लोगों को सहयोग से वो भी बन जाएगा पुल। और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये और हो सकता है 2-4-6 महीने में ये भी पुल बन जाए। और ये भाई हमारे गांव के ही हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि भाई ये सोशल वर्कर है, अच्छे वर्कर है। जब इनके साथ जो है हमारे गांव का नाम आता है तो हमको भी खुशी महसूस होती है कि कम से कम हमारे गांव में कोई ऐसा आदमी है जो इस तरह का कार्य कर रहा है बगैर सहयोग के। धन्यवाद। क्षेत्र की एक अलग हस्ती और नई पहचान और हम लोगों के लिए समझ लीजिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जाएगी कि आज जफर भाई से मुलाकात हो रही है। और ये भी समाज सेवी है, ये न्याउज के रहने वाले हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हमारे शकील भाई अभी कितनी एनर्जी और इनके अंदर अभी भरी हुई है, थोड़ा सा आप ही बताइए। देखिए असल में ऐसा है ना कि आदमी नाम से नहीं काम से महान होता है और इतिहास इसका साक्षी भी है। और एक मध्यम वर्ग में जन्मा यह व्यक्ति जिसने अपने बल पर जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को पूरी रूप से प्राप्त किया। लेकिन मैंने वो दौर भी देखा है इनका जब ये आते थे, क्योंकि मेरा बचपन का साथ है, जब ये आते थे तो इनका आव भाव देख करके ऐसा लगता था कि बहरहाल कोई ऐसा आदमी आया है जो कफील है। लेकिन इस आदमी के मन में क्या भावना उत्पन्न हुई है कि किस चीज़ से प्रेरित हुआ ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि इतने सुखों में रहने वाला, इतना वो सुख भोगने वाला आदमी अचानक समाज सेवा के कार्यों में जुट गया। अब वो किस चीज़ से प्रेरित होकर ये काम किया है तो मैं नहीं जानता इनके बारे में, इसलिए मैंने कभी पूछा। लेकिन मैंने देखा कि तमाम सुख सुविधाओं को तज कर इस आदमी ने स्वहित को तज कर सर्वहित के लिए समाज सेवा को अपनाना अपना धर्म समझ लिया। और उसी को धर्म मान करके इस आदमी जो ने जब काम शुरू किया तो बहुत सारी इसके ऊपर जो है आलोचनाएं इसकी भी हुई, तरह तरह के आरोप भी लगे और लगते भी रहे। लेकिन वो कहा जाता है ना कि धुन का पक्का और आदमी का डिटर्मिन हो, उसका पक्का इरादा हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। और उसने पक्के इरादे को अपना कर लिया या ठान लिया कि हमें ये काम करना है तो करना है। अब आप बताएं कि टमसा जैसी नदी पर 2 पुलों का निर्माण ये कोई आसान काम तो नहीं था। कुंवर जैसी नदी पर एक पुल का निर्माण करना ये भी कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस आदमी ने जब ये ठान लिया तो लाख आरोपों के बावजूद तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये धुन का मस्त हाथी की तरह झूमते हुए आगे निकलते हुए
अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मैं समझता हूँ कि संपूर्ण रूप से सफल भी हो गया। और आज बहरहाल मेरा ये मानना है कि आजमगढ़ का इतिहास बगैर इस एक नाम के अधूरा रहेगा, आगे जब लिखा जाएगा तो इसी में। हाँ चलिए। हम इस समय सेमराडीह में आ पहुँचे हैं और शकील पुल वाले यहाँ पर नहर की पुलिया जो है उसको भी बनवाया है। ये नहर की पुलिया भी आपने बनवाया है। तो क्या हुआ, गांव वालों को आने जाने में समस्या होती थी? यहाँ 20 साल से लोग परेशान थे। यहाँ सारे किसान हैं, बेचारों को जाने आने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी भी जाना पड़ता था। अब यहाँ से करीब 3 किलो। अच्छा, जो 5 पुल की आप बात कर रहे हैं इसमें ये भी शामिल है? ये भी शामिल है। तो दूसरा है? हाँ, ये दूसरा है। अभी आप मैं तीसरे पे चौथे पे चलता हूँ। ये जन सहयोग से बनी हुई है। अच्छा, जन सहयोग से बनी हुई है। आप इस गांव के हैं? क्या नाम है आपका? बोल बेटा। मेरा नाम अबू हमजा है। मैं सेमराडीह निवासी हूँ। तो नहर की पुलिया जो खड़े हैं इस पे, यहाँ शकील भाई हमारे यहाँ पर बनवाए हैं, बड़ी मेहनत किए हैं जन सहयोग से। सभी लोग इसमें शामिल थे। हमारे शकील भाई इसमें ज़्यादा मेहनत किए हैं। अच्छा, कितना दिन हुआ बने हुए? इसको बनते 4 साल हुए। अच्छा, ये बताइए, काफ़ी जैसे नहीं बनी थी तो आप लोग कैसे आते जाते थे? बहुत मुश्किल होती थी। उधर एक चाय बनी थी, वो चाय उस पर सब आते जाते थे, वो टूट गई। फिर इसके बाद तो इसके पहले जो है पुलिया कुछ बना था कि नहीं? यहाँ पर पुलिया थी, वो टूट गई थी ना। पुलिया टूट गई थी, उन्होंने उसका निर्माण करवा दोबारा। फिर हमारे शकील भाई बड़ी मेहनत की है। ठीक। इनके पास खाता होता। और एक बार फिर हम एक नए व्यक्ति से मुखातिब हो रहे हैं और वो भी उसी प्रकरण में जो शकील भाई से हमारी बातचीत हो रही थी, उसी के दौरान में आप अपना नाम बताकर कुछ परिचय दीजिए और बताइए शकील भाई। सर, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है, लाहिड़ी का निवासी हूँ और शकील चाचा को मैं बचपन से जानता हूँ। और जो काम किया है पुल का, बहुत काम किया है। और एक रुपया मतलब जुटा के गांव से चंदा मांग के, और उन्होंने बहुत मेहनत किया। और इतने साधारण से रहते हैं, इतने सिंपल से रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी बात है। और महाप्रधानी अब की उड़ गए होते, लेकिन बैकवर्ड सीट थी, इसकी वजह से नहीं मतलब लड़ पाए। हाँ, अगर हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं अंदर से। शकील चाचा बहुत सिंपल आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। धन्यवाद।